हेलो साथियों, राधे राधे, नमस्कार। शुरू करते हैं हम परसेंटेज की क्लास। स्वागत है हमारे एक्की मैथ ज्ञान चैनल में। देखिए, ये क्वेश्चन हमने कल छोड़ दिया था, बोला था कि इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जो है आंसर देना। बहुत सारे साथियों ने कमेंट बॉक्स में नहीं, लेकिन हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पर ज़रूर कमेंट किया है। तो अब देखते हैं। एक वस्तु की कीमत 30% कम कर दी गई है। कितनी? 30% कम कर दी गई है। पहले मूल्य पर आने हेतु मूल्य को अब कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? यानी कि था क्या, एक जो वस्तु है पहले उसकी कीमत को 30% कम कर दिया। अब 30% जब कम कर दिया, फिर कह रहा है कि अब इसको पुनः उसी मूल्य पर लाना है, तो अब कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। देखो, हमने बोला है कि फ्रैक्शन वैल्यू पर ध्यान दो। कोई भी चीज है वो अपने आप में 100% होती है, उसको हमने 30% कम कर दिया। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। यानी कि जो पहले चीज थी, पहले और अब, देखो पहले हम ये इसको मूल कीमत मानते हैं। पहले 10 थी और कह रहा है कि 10 का 30% 3 है। पहले 10 थी और 30% कम कर दिया, यानी कि 3 कम कर दिया, तो कितनी बची होगी? तो 7 बची होगी। पहले 10 थी, अब 30% कम हो गई तो 7 बची है। अब कह रहा है इस 7 को पुनः 10 बनाना है, तो 7 को 10 बनाने के लिए कितने बढ़ाना पड़ेगा? 3। 3 किस पर? 7 पर बढ़ाना पड़ेगा। गुणा में 100। 3 की वृद्धि करनी पड़ेगी। 7 को पुनः 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 बढ़ाना पड़ेगा। और किस पर? 7 पर। तो ये हो जाएगा हमारा 1/7 क्या होता है? देखो ध्यान से सुनो, 1/7 होता है 14 सही 2/7%। और ये तुम्हारा 3/7 है, यानी कि इसका 3 गुना करना है। इसका 3 गुना, तो 14 तिया 42, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 42.85%। ठीक है। हमने बोला था कि जो फ्रैक्शन वैल्यू है और परसेंटेज वैल्यू, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू और जो परसेंटेज वैल्यू थे उनको हमने बोर्ड पर लिखकर याद कराया था। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नोट किया होगा। ठीक है। ऐसे अब बढ़ते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई। एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हो गई है। अब कह रहा है चावल के भंडार से कितना प्रतिशत हम बेच दें, ताकि हमारी जो भंडार में है फिर से जितना आरंभ में था उतना ही हो जाए। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25% को फ्रैक्शन में बदलेंगे। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 1/4 होती है। अब ध्यान देने वाली बात, ये जो है ये मूल कीमत यानी कि मूल है। चावल का भंडार जो है पहले 4 था, पहले और अब, ये अनुपात में लिख लेते हैं। पहले था 4, अब कह रहा है 25% की वृद्धि हो गई। 4 में 25% की वृद्धि 1 होती है। 4 का 25% 1 है, तो 4 में 1 जोड़ा तो 5। तो यही कह रहा था, एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हो गई। यानी पहले जो भंडार था वो 4 था, अब कितना हो गया? 5। वो कह रहा है कि इसमें से हम कितना बेच दें, इसमें से हम कितना बेच दें कि 4 हो जाए। तो हम कहेंगे इसमें से 1 बेच दो। किसमें से? 5 में से, तो 4 हो जाएगा। बस परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज बना दो। 1/5 का मतलब होता है 20%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भिन्न है, कोई भिन्न है हमें नहीं पता है, तो
उस भिन्न का जो अंश है सबसे पहले उस अंश को 40% बढ़ाया और जो हर था उसको 30% घटाया, तब परिणाम के रूप में हमको 6/7 मिलती है। तो बताना है कि शुरुआत में क्या भिन्न थी। देखो, एक जो भिन्न होती है ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर, अंश और हर। अब देखो, हमने कहा कि शुरुआत में कोई भिन्न जो थी वो थी हमारे हिसाब से x और y थी। ध्यान से सुनना, शुरुआत में जो भिन्न थी वो x और y थी। हुआ क्या है, इसके जो अंश है, अंश में 40% बढ़ाया। इसका जो अंश था वो पहले अपने आप में 100% होगा और उसको 40% बढ़ा दिया तो इसका अंश कितना हो गया, ये अंश हो गया होगा 140%। फिर जो हर था वो 100 था, मान लो अपने आप में हर था वो 100% था, उसके हर में से 30% घटाया तो हर कितना बचा होगा, जाहिर सी बात वो 70% बचा होगा। और ये कह रहा है इस परिणाम के रूप में 6/7 मिलता है। अब इसको सॉल्व कर दो, x और y की वैल्यू निकाल लो। देखो, ये तो 70 एकम 70 दूना, यानी कि x y ऐसे रहे ना, 2 यहाँ भेज दो तो हो जाएगा x और y बराबर 2 से इसको चाहे काट दो या नीचे भेज दो, 6/2 गुणा में 7। इसको 2 से काट देंगे 3 बार जाएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3/7। यानी कि जो मूल भिन्न थी, जो शुरुआत में भिन्न थी वो क्या थी, 3/7, और यही हमको निकालना था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। देखिए, ये कैसा क्वेश्चन है, ये भी जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसा है। हमने कहा कि किसी भिन्न के अंश को पहले 10% बढ़ाया और उसके हर को 20% घटाया, यानी कि हमारी जो भिन्न थी वो x थी और y थी। हुआ क्या, x यानी कि जो इसका अंश था वो अपने आप में 100% था और उसको हमने 10% और बढ़ा दिया, तो 100 का 10% बढ़ाएंगे तो 10, यानी कि टोटल हो जाएगा 110। तो ये हो जाएगा 100, ये x है, x हो जाएगा 110%। y को 20% घटा दिया है तो ये हो जाएगा 80%। और कुल मिला के परिणाम के रूप में क्या मिलता है, 12/13। 12/13। अब देखो करते क्या है, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर देते हैं। अब x y को ऐसे रहने देते हैं, 8 वहाँ चला जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा, और 11 13 की गुणा करोगी तो 143। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 96/43, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का 45% दूसरी संख्या के 55% के बराबर है। तो बताना है जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो, हमने कहा पहली संख्या जो है a है, पहली संख्या का 45, इसका 45% जो है वो बराबर है किसके, दूसरी संख्या, यानी कि दूसरी संख्या के 55% के बराबर है। ठीक है, अब हमने बताया था, पहले इसको थोड़ा सरल करना चाहो, 5 से 5 9 45, 5 11 बार जाएगा। हमने बोला था इसके सामने जो अंक होगा वो उसका मान होगा, इसके सामने जो अंक होगा वो इसका मान होगा। यानी कि कह सकते हैं जो a है और जो b है, a का मान हो गया 11 और जो b का मान हो गया वो 9। अब देखो, अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, यानी कि जो 11 है ये 9 का कितना प्रतिशत है, किसका, 9 का। यानी कि जो 11 है ये किसका, 9 का कितना प्रतिशत है, 100 से गुणा।
100 से गुणा। अब पढ़े होंगे कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/9 गुणा में 100 मल्टीप्लाई में 11। अब 1/9 का 100 1/9 का प्रतिशत वैल्यू क्या होता है? होता है 11 सही 1/9% और इंटू में 11 है तो 11 ग्राम 121 और ये हो जाएगा 122। ये जो निकल के आएगा इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 122%, 122.22%। क्या हो जाएगा? 122.22%। तो इसका मतलब है, देखो कभी भी तुलना करने को बोला जाए ए का इतना परसेंट दूसरे के बराबर, तो एक दूसरे को बराबर कर देना। परसेंट चाहे लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि क्या है बराबर में ये कट जाएगा ऐसे, इसलिए परसेंटेज को हटा दिया हमने। ठीक है, और फिर ए और बी के मान निकालिए। फिर बताया जो ए है वो बी का कितना प्रतिशत है, तो जिसके साथ का आ जाए, का की आ जाए उसको नीचे रखते हैं और जिसकी तुलना करना हो उसको ऊपर, और परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अभी जो इससे पिछला क्वेश्चन लगाया सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें भी कह रहा है कि एक संख्या का 48%, हम कहे एक संख्या का 48% दूसरी संख्या के 52% के क्या है? बराबर है। अब इसको थोड़ा सरल कर लें। सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से काटेंगे, 2 दूना और 2 चौके 8, और ये हमारा जाएगा 2 दूना और 2 छंग, फिर जाएगा 2 से, तो 2 ये 12 बार जाएगा और 2 ये 13 बार। हमने बोला था इसके सामने जो अंक हो वो उसका मान, और इसके सामने जो अंक हो वो उसका मान। तो ए और बी का जो मान हो गया वो ए का मान हो गया 13 और जो बी का मान हो गया वो 12। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है? 1। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है? 1। किससे? पहली संख्या से। गुणा में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 7 सही 9/13%। ठीक है, उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए छठा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्याएं जो है वो तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है। देखो हमने मान लिया एक पहली संख्या है और एक दूसरी संख्या है और एक तीसरी संख्या है। ये 3 संख्याएं हैं। अब ये दोनों जो है वो तीसरी संख्या की 20% और 50% है। हमने तीसरी संख्या को मान लिया वो तीसरी संख्या है 100%, उसका 20% है पहली संख्या। 100 का 20% 20 होता है। ठीक, और दूसरी संख्या जो है वो 50% है। 100 का 50 होता है। ठीक है, अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का, इसको थोड़ा और सरल करना चाहें तो इन सब का एक एक जीरो हटा सकते हैं। अनुपात में ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। कह रहा है जो पहली संख्या है यानी कि 2, वो कह रहा है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो देखो ये 2 जो है ये दूसरी संख्या का, पहली संख्या 2 जो है ये दूसरी संख्या का यानी कि 5 का कितना प्रतिशत है? इसकी इससे गुणा करेंगे तो 5 20 बार जाएगा और दूना 40 हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं वो उसका 40% है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा। देखिए 7वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 25% और 20% कम है, यानी कि 2 संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से
तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है। तो बताना है जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं होमवर्क के लिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।